आज है संडे तो सोचा क्यों ना कुछ चटपटा सा बनाया जाए, बच्चों का फेवरेट। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मोमोज। बट ना उसमें मैदे का यूज़ होगा, ना उसमें आटे का यूज़ होगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले मोमोज़ की चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब हाफ़ केजी टमाटर लिया था और मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ मोमोज़ की चटनी, क्योंकि ये अदर चीज़ों में भी काम आती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं उनको रोटी और पराठे के साथ भी इसको दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधे ग्लास पानी में रफली चॉप्ड टमाटर, आधा किलो टमाटर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और ये बहुत ज़्यादा टमाटर लाल नहीं थे, मीडियम लाल थे, बट कोई नहीं, चटनी में तो ये सब चलता ही रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है गार्लिक, और ये इतने हार्ड थे ना कि ये मुझसे टूट ही नहीं रहे थे। तो लास्ट में मुझे इसे अदरक कूटने वाली जो कुटनी होती है ना, मसाले वाली, तो मुझे उससे इसको कूटना पड़ा। और कूटने के बाद मैंने इसका सिर्फ हेड और टेल ही रिमूव किया है, और पूरा छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट में इसको आखिर पीस ही जाना है। तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के 2 गार्लिक लिए थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हों तो आप 4 ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक हैंडफुल आप इसमें डाला है लाल मिर्च। मेरी ये सूखी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, तो मैंने इसको एक मुट्ठी भर के लिया है। अगर आपके पास तीखी वाली लाल मिर्च हो तो आप इसको थोड़ा सा कम ले सकते हैं। उसके बाद टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कैबेज को कट करके डाला है। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मुझे एक मोमोज़ वाले भैया ने बताया था कि इसका टेस्ट मोमो की चटनी में बहुत ही अच्छा जाता है, तो मैंने इसको डाला है। और लास्ट में मैंने अदरक डाला था, जो मैं आगे दिखाऊंगी, तो आप इसको इसी समय डाल दीजिए। मैंने डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने उसको लास्ट में डाला था। तो आप इसमें 3 इंच का अदरक भी काट करके डाल सकते हैं। अब बाकी की चीज़ों को उबालने के लिए रख दीजिए। ओके जी, अब प्रिपरेशन कर लेते हैं मोमोज़ के स्टफ़िंग के लिए। तो मैंने पहले यहाँ पर आपको पत्ता गोभी घिस कर के दिखाई थी, तो वो मुझे थोड़ी बारीक लगी, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने उसको चॉप किया बारीक बारीक सा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बेल पेपर्स लिए हैं, तीनों कलर के, लाल, पीली, हरी। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, अगर नहीं हो तो आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर अदरक डाल रही हूँ ना, जो कि मैंने कहा था कि मैं डालना भूल गई थी, तो आप इसको पहले ही डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने ली है हरी धनिया। तो हमने हरी धनिया की पत्तियों का यूज़ नहीं किया है, हम इसके स्टेम ले रहे हैं, क्योंकि हरी धनिया की जो स्टेम होती है उसका टेस्ट मोमोज़ की स्टफिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। और साथ ही साथ मैंने ग्रीन बेल पेपर डाल दी है, ग्रीन शिमला मिर्च डाल दी है, और डाला है थोड़ा सा प्याज। अब डालेंगे थोड़ी सी प्रोटीन के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है जो न्यूट्री वड़ी होती है, जो हमारी सोयाबीन की वड़ी होती है, उसका जो एक चूरा आता है, आराम से पंसारी की शॉप पे मिल जाता है, वहाँ से मंगा लीजिए। अगर आपके पास ना हो तो आप सोयाबीन की वड़ी को मिक्सर में चर्न कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप सोयाबीन लिया है, उसमें बहुत तेज़ गर्म पानी डाला है, बिल्कुल खौलता हुआ पानी है। ऐसा करने से ये तुरंत रेडी हो जाएंगे और आप इसको तुरंत ही अपने मोमोज़ के स्टफिंग में डाल सकते हैं। उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में उसका पानी अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद में मैंने यहाँ पर वो सोयाबीन डाल दिया है बाउल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और डाला है करीब 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। ये भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ओके जी, अब जो हमने मोमोज़ की जो हमारी चटनी तैयार की थी ना, जो हमने उसको उबाला था ना, उसको अब हम ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। और इसके बाद में एक कढ़ाई में हमने डाला है करीब 1/3 कप, यानी आप 3 टेबल स्पून ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद हमने डाला है इसमें 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक डालने के बाद में तुरंत ही आपने जो चटनी का जो भी मसाला पीसा है ना, वो आप कढ़ाई में डाल दीजिए। उसके बाद उसको धीमी धीमी आंच पर करीब 15 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए। ओके जी, अब हमने यहाँ पर जो नमक डाला था ना अपनी मोमोज़ की स्टफिंग में, तो देखिए वो अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। तो नमक डालने का रीज़न यही होता है कि आप बाद में उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, जिससे आप जब आप मोमो बनाए ना, तो आपके मोमोज़ पैन में ना लगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में आपकी सब्जियां पानी छोड़ेंगी, और जब आप इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे ना, तो वो सारे मोमोज़ आपके पैन में चिपक जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, करीब आधी कटोरी पानी निकला हुआ है। तो आप चाहे तो इसे वापस से अपने मोमोज़ की चटनी में डाल सकते हैं या आप इसको साइड रख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, जैसा मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर मैदे और आटे का यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने यहाँ पर लिया है सिंघाड़े का आटा 1 कप और साथ ही साथ लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको ज़रूर बनाकर देखना। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया है। ये सेम मैदे के मोमोज़ जैसा ही टेस्ट देता है और ये नुकसान भी नहीं करता है बच्चों को, तो आप इसको अपने बच्चों को बेफ़िक्र होकर खिला सकते हैं। और अब आपको इसे सानना है, तो आप इसको सानेंगे बिल्कुल गर्म पानी से, यानी जब आपका पानी बिल्कुल उबलने लगे तो आप उसको उसी पानी से सानिए और स्टार्टिंग में आप इसको चम्मच की मदद से हिलाइएगा। जब ये थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है इसका, तो आप उसमें हाथ की हेल्प से उसको अच्छे से सान करके रख दीजिएगा। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा स्टीमर, जो बैम्बू स्टीमर है और ये मैं नेपाल से लाई थी। तो करीब 2-3 महीने पहले मैं नेपाल गई थी, तो मैं ये वहाँ से लेकर आई थी और तभी से मैं सोच रही थी कि इसको मैं किस जगह यूज़ करूँ। तो खैर आज वो दिन आ गया और मैंने इसका यूज़ मोमोज़ बनाने के लिए किया है। ओके जी, तो यहाँ पर आपको अपनी जो आपने ये मोमोज़ का आटा रेडी किया है उसको अपनी हथेली की मदद से खूब अच्छे से सान लेना है। सानने के बाद में उसको इक्वल पोर्शन में उसकी गोलियाँ बना लेनी हैं। गोलियाँ आपस में चिपके ना, इसलिए ऊपर से आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देना है और उसको अच्छे से घिला करके फिर दोबारा कवर करके रख देना है। अब यहाँ पर आपको पूड़ियाँ बेल लेनी हैं और ये पूड़ियाँ बताशे की पूड़ियों से थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो अब रेडी है आपकी पूड़ियाँ, चलिए इसमें स्टफिंग भरते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून भर के स्टफिंग ली है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आगे मैंने इनको ऐसे प्लेट नुमा बनाया है, तो आप जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे मोमोज़ को बना सकते हैं। बहुत लोग कचौड़ी शेप में बनाते हैं, बहुत लोग डम्पलिंग शेप में बनाते हैं, तो ये मुझे इजी लगता है इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ और ये बिल्कुल मार्केट जैसा भी लगता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। देखिए कितनी इजीली बन गया, बिल्कुल भी फटा नहीं हमारा आटा, बहुत नॉर्मल मोमो के आटे जैसा ही ये काम करता है। तो ऐसे करते करते हमें सारी अपनी मोमोज़ को रेडी कर लेना है और दूसरी साइड में हमें पानी रख देना है उबलने के लिए, ताकि जब हमारे मोमोज़ रेडी हो जाए तो हम उनको एक साथ स्टीम कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा मोमोज़ भी रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर सारे मोमोज़ रेडी कर लिए हैं। अब हम बैम्बू स्टीमर को रख देंगे कढ़ाई में, साथ ही साथ एक बटर पेपर को भी रख देंगे। ये मैंने कट किया है और आप चाहे तो मार्केट से भी मंगा सकते हैं। इको बेक का बटर पेपर आता है गोल्ड शेप में। और उसके साथ साथ फिर हमें यहाँ पर अपने मोमोज़ को रख देना है। मैंने यहाँ पर एक बार में 4 मोमोज़ रखे हैं, क्योंकि मैंने ये मोमोज़ थोड़े बड़े साइज़ में बनाया है। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 6 से 8 मोमोज़ आप आराम से रख सकते हैं। तो रेडी है यहाँ पर हमारे मोमोज़ और देखिए कितने टेम्पटिंग से, कितने टेस्टी से लग रहे हैं। अब हमें इसकी गार्निश करनी है मोमोज़ की चटनी से। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लगाया है बटर, और ये भी ऑप्शनल है, ये मैंने अपनी टेस्ट के हिसाब से लगाया है। तो बटर लगाने से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने लगाया है। ऊपर से डालिए धनिया और अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आप भी इसे ज़रूर बनाना, खाना, कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।